देश की सत्ता का रास्ता तलाश रही कांग्रेस का बेहद अहम चिंतन शिविर आज से लेक सिटी में शुरू हो रहा है। इसमें शामिल होने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी उदयपुर पहुंच चुकी हैं। सीएम अशोक गहलोत ने उनकी अगवानी की। वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी उदयपुर पहुंच चुके हैं, जिनका कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। आपको बता दें, 15 मई तक 3 दिन चलने वाले इस शिविर में सोनिया सहित कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। 3 दिन चलने वाले इस शिविर में देश की सबसे पुरानी पार्टी का भविष्य तय होगा। कांग्रेस से जुड़े विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि यह शिविर अब तक हुए आम शिविरों की तरह नहीं है। कांग्रेस ने पिछले कुछ वर्षों में अपने प्रदर्शन को देखते हुए यह तय किया है कि अगर अब भी पार्टी को मजबूत नहीं किया गया तो बहुत देर हो जाएगी। ऐसे में इस शिविर में कई बड़े अहम, कड़े और चौंकाने वाले निर्णय हो सकते हैं। इसमें संगठन से लेकर नेतृत्व और नीति तक सब कुछ शामिल है। माना यह भी जा रहा है कि नव संकल्प नाम की ही तर्ज पर इस शिविर के बाद एक नई कांग्रेस देखने को मिल सकती है। शिविर में कुछ इस तरह के कड़े निर्णय भी लिए जा सकते हैं जिसमें शायद कांग्रेस में सभी खुश ना हो। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं उदयपुर, जहां चिंतन शिविर आयोजित किया जा रहा है। दिनेश कसाना संवाददाता जुड़े हुए हैं लाइव। जी दिनेश, क्या कुछ अपडेट है? कौन कौन मंत्री वहां पहुंच चुके हैं? देखिए, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष है सोनिया गांधी, वो उदयपुर पहुंच चुकी हैं और होटल ताज में उनका हेलीकॉप्टर कुछ देर पहले यहां पर लैंड किया और उसके बाद अब वहां पर एयरपोर्ट उनके हेलीपैड पर ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी अजय माकन और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने उनको वहां से रिसीव किया। और कुछ देर बाद यानी कि 2 बजे कांग्रेस के 3 दिवसीय चिंतन शिविर का शुभारंभ होगा। उद्घाटन सत्र में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का संबोधन होगा और इस संबोधन के साथ ही इस 3 दिवसीय चिंतन शिविर का शुभारंभ हो जाएगा। मुख्य रूप से चिंतन शिविर को लेकर 6 विषय तय किए गए हैं, जिन पर ग्रुप डिस्कशन होगा आज भी और कल भी। तो ग्रुप डिस्कशन के लिए जो 6 विषय तय किए हैं उनमें पार्टी संगठन में बड़े बदलाव की बात हो, या फिर सामाजिक न्याय की बात हो, अर्थव्यवस्था को लेकर हो, या फिर जो वर्तमान में राजनीतिक जो मुद्दे हैं उनकी बात हो, युवा, महिला, गरीब, तमाम जो वर्ग हैं उनको लेकर किस तरह से पार्टी की रणनीति हो और किस तरह से एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाई जा सके। इसको लेकर 6 ये विषय हैं जो एआईसीसी की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष ने पिछले दिनों कमेटियां गठित की गई थी। इन 6 विषयों पर कुछ देर पहले ही 2 कमेटियों को लेकर यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जो मीडिया सेंटर बनाया गया है। उसमें कांग्रेस संगठन में किस तरह के बदलाव होने हैं उसको लेकर जो कमेटी के मेंबर हैं अजय माकन, उन्होंने मीडिया को जानकारी दी कि इस कांग्रेस के इस चिंतन शिविर के बाद जो नव संकल्प नाम दिया गया है, ये नए संकल्प इस चिंतन शिविर में लिए जाएंगे। और देखिए, बड़ी बात यह है कि अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो जरिए जानकारी दी कि इस चिंतन शिविर में जो बड़े निर्णय लिए जाएंगे उनमें मुख्य रूप से कांग्रेस संगठन की मजबूती के लिए डिसीजन लिए जाएंगे। साथ ही एक बड़ा आमूलचूल परिवर्तन बड़े स्तर पर कांग्रेस संगठन में देखने को मिलेगा, ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। इसके साथ ही कांग्रेस संगठन की मजबूती के लिए बूथ लेवल पर किस तरह से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। बूथ के बाद चूँकि सीधा ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस का संगठन है, बूथ कमेटी होती है, उसके बाद सीधे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी होती है और इसमें करीब 30 से 35 बूथ कमेटियां हो जाती है। तो ऐसे में बूथ के और ब्लॉक के बीच का जो गैप है उसको कम करने के लिए एक मंडल कमेटीज का गठन किया जाएगा, जो 4 से 5 जो बूथ हैं उनको मिलाकर एक मंडल कमेटी बनाई जाएगी। तो इस तरह से
कांग्रेस संगठन को इससे और मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी जानकारी दी कि जो आमूलचूल परिवर्तन किए जाने हैं उनमें मुख्य रूप से कांग्रेस की जिस तरह से धारणा बन गई है कि कांग्रेस में जो लोग काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उनको मौका नहीं मिलता है और जो नेगेटिविटी फैलाते हैं उनको पनिशमेंट नहीं मिलता है। तो ऐसे में इसके लिए एक अलग से विंग बनाई जाएगी जो ये तय करेगी कि जिन लोगों ने कांग्रेस संगठन में काम किया है उनको मौका मिले, उनको इनाम मिले, तोहफा मिले। इसके साथ ही जो पार्टी संगठन में नेगेटिविटी कर रहे हैं उनको पनिश किया जा सके, इनका निर्णय करने के लिए एक अलग से विंग बनाई जाएगी। इसके साथ ही ये मंडल जो कमेटीज़ हैं उनका गठन किया जाएगा। साथ ही चुनावी समय पे जो सर्वे करवाए जाते हैं, जो एजेंसी से सर्वे AICC की ओर से करवाए जाते हैं, तो उसके सार्थक परिणाम सामने नहीं आते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस की एक ऐसी विंग हो जो सर्वे का काम करे और न केवल चुनावी समय पर बल्कि समय समय पर, चुनाव से पहले भी, चुनाव के ठीक बाद भी और बीच में भी समय समय पर, अलग अलग समय पर चुनावी शासित राज्यों में या पूरे देश भर में सर्वे करे। इसकी भी AICC की ओर से एक इंटरनल ग्रुप का गठन किया जाएगा। एक एजेंसी होगी, एक विंग होगी जो कांग्रेस को रिपोर्ट करेगी कि तमाम राज्यों में अलग मुद्दों के आधार पर किस तरह से एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाई जा सकती है। इसके साथ ही हर कमेटी में, चाहे बूथ की हो, ब्लॉक की हो, जिले की हो, प्रदेश की हो या AICC की हो, तमाम कमेटीज में युवाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। यानी कि 50% भागीदारी 50 की एज से कम लोगों को दी जाएगी हर कमेटीज में। इसके साथ ही एक परिवार से एक ही व्यक्ति को टिकट देने का जो क्राइटेरिया है वो भी लागू किया जाएगा। उसमें मुख्य रूप से रखा गया है कि अगर कोई परिवार से 2 लोगों को टिकट का लिए मौका दिया जाता है लेकिन उनकी सक्रियता देखी जाएगी कि कम से कम 5 वर्ष से संगठन में एक्टिव हो, तभी दूसरे व्यक्ति को एक परिवार से टिकट दिया जा सकता है। इसके साथ ही सबसे बड़ा जो डिसीजन है कि संगठन में कोई भी व्यक्ति को 5 वर्ष से अधिक एक पद पर नहीं रखा जाएगा। उसके लिए 3 वर्ष का कूलिंग पीरियड होगा। यानी कि 5 वर्ष एक साथ कोई व्यक्ति पद पर रहता है तो उसके बाद उसको 3 वर्ष तक किसी पोस्ट पर नहीं रखा जाएगा या ठंडी पोस्ट पर रखा जाएगा। तो इस तरह से और जो लोग हैं उनको भी मौका मिल सकेगा। तो ये बड़े निर्णय कांग्रेस के इस चिंतन शिविर में देखने को मिलेंगे। अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये तमाम जानकारी यहाँ पर साझा की। जो रिजोल्यूशन सहमति बनेगी, चिंतन होगा, मनन होगा, इस ग्रुप डिस्कशन होगा, उसमें सभी जो नेता हैं यहाँ पर अपनी राय रखेंगे। 422 नेताओं का डेलीगेशन है इस चिंतन शिविर में, जो अलग अलग अपनी राय इस तमाम विषयों पर रखेंगे। और उसके बाद कांग्रेस संगठन में जो बदलाव करने हैं उसको लेकर ये जो स्ट्रेटेजी, जो क्राइटेरिया बनाया गया है, उनको लेकर एक रिजोल्यूशन पारित CWC की बैठक में यहीं पर 15 मई को किया जाएगा और उसके आधार पर ही कांग्रेस में तमाम बदलाव देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही जो वर्तमान इश्यूज हैं, जो राजनीतिक इश्यूज हैं, पॉलिटिकल, उनको लेकर भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने जानकारी दी कि वर्तमान में जिस तरह के संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर करने के प्रयास हो रहे हैं, लोकतंत्र पर लगातार हमला हो रहा है या फिर धार्मिक दृष्टि से जिस तरह से दंगे भड़काए जा रहे हैं, इन तमाम इश्यूज को, वर्तमान में महंगाई लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, तो इन विषयों को लेकर किस तरह से जनता के बीच जाया जा सके और जनता को जिस तरह से ध्यान डाइवर्ट किया जा रहा है। केंद्र में सत्ता में मोदी सरकार है और लगातार चूँकि अर्थव्यवस्था गड़बड़ी हुई है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, भुखमरी की स्थिति की पैदा होती जा रही है। तो ऐसे में तमाम इश्यूज को लेकर एक डिबेट, चर्चा यहाँ पर की जाएगी और उसके बाद जनता के बीच किस तरह से जाया जाए, ये पूरी रणनीति इस चिंतन शिविर के जरिए तैयार की जाएगी। जो राजनीतिक इश्यूज को लेकर कमेटी गठित की गई है, मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में एक कमेटी है, तो उन्होंने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अजय माकन के साथ ही वो भी यहाँ पर मौजूद थे डाइस पर और जो इश्यूज हैं उनको लेकर उन्होंने 7 बिंदु तय किए हैं। उन पर पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर चर्चा होगी और उसके बाद क्या निर्णय होने हैं उसको लेकर रिजोल्यूशन CWC की बैठक में पारित किया जाएगा और वो कल तमाम जो 6 कमेटीज़ के 6 कन्वीनर्स हैं वो अपनी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपेंगे और उसके बाद 15 मई को CWC की बैठक में ये तमाम रिजोल्यूशन पारित किए जाएंगे। जी दिनेश, तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।